उछलती और कलकलाहट करती ये है मां नर्मदा, जिसके साथ जुड़ी है लाखों लोगों की आस्था, जिसके तट पर आज भी छलक रही है सनातन परंपरा और तीर्थों की दिव्यता। एक तीर्थ जो साक्षी है नर्मदा, ओरसंग और गुप्त सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम का। लोग खींचे चले आते हैं इस तीर्थ में, जो बना है प्रकृति, आध्यात्म और सात्विक मनोरंजन की त्रिपुटी से। और ये है उनकी आस्था का केंद्र, तीर्थराज श्री नीलकंठ धाम। सूरज धरती पर दस्तक देने के लिए तैयारी कर रहा है, पर उससे पूर्व मुख्य मंदिर में भक्तों के लिए प्रभु दर्शन की तैयारी हो रही है। समय सुबह के 6 बजे। प्रतिदिन की तरह आज भी पावनकारी द्रव्यों से होगा नीलकंठ वर्णिंद्र का महाअभिषेक। लोग तरसते हैं इस अद्भुत और नयन रम्य दर्शन के लिए। परम पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी के दिव्य संकल्प से, परम पूज्य गुरु महाराज श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी के आशीष से, परम पूज्य महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी की प्रेरणा से, परम पूज्य सद्गुरु पुराणी श्री धर्म वल्लभ दास जी स्वामी के मार्गदर्शन से नीलकंठ धाम साकारित हुआ है। यहां पर आध्यात्म पथ पर प्रयाण करने वाले साधु संत निवास करते हैं। साढ़े 7 बजे अभिषेक के बाद यहां पर प्रभु का षोडशोपचार पूजन और श्रृंगार आरती होती है, जिनके दर्शन से भक्तों की आंखें भाव विभोर हो जाती हैं और मन शांत। नीलकंठ धाम गुजरात के नर्मदा जनपद के राजपीपला तहसील के पोइचा गांव में स्थित है। अतिथि देवो भव, इस सुवाक्य को सार्थक करती हुई नृत्य मुद्रा में खड़ी 20 हाथियों की कलात्मक प्रतिकृतियां आपका भव्य स्वागत करेंगी। गजेंद्र द्वार से अंदर आते ही आप जो नजारा देखेंगे वो आपको यहां पर ही रहने के लिए विवश कर देगा। 40 लाख लीटर नर्मदा जल के पवित्र सरोवर के बीच 32 मंदिरों का ये समूह हमें भगवत धाम का एहसास करवाता है। सबसे सुंदर है सुख धाम, नीलकंठ प्रभु का है ये धाम। सबको ठहरने का है ठाम, स्वामी नारायण बोलो नाम। अब हम आ पहुंचे हैं इस परिसर के मुख्य मंदिर में, जहां पर मध्य गर्भगृह में स्वर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठित स्वर्णमय नीलकंठ वर्णिंद्र भगवान मानो अपनी करुणा हम पर बरसा रहे हों। साथ ही में विराजित हैं श्री राधा कृष्ण देव और श्री लक्ष्मी नारायण देव। इन भगवत स्वरूपों की प्रतिमाएं हृदय में बस जाएं, उतनी आभामय हैं। मंदिर के नीचे के भाग में ही स्थित कलात्मक हवेली में विराजित शेषशायी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पावन सानिध्य में लोग भगवत पूजन का लाभ ले रहे हैं। कर्ण प्रिय सुनाई दे रही वैदिक मंत्रोच्चार की ये ध्वनि
यहाँ पर प्रतिदिन हो रहे मारुति यज्ञ और नीलकंठ यज्ञ की है। साकार ब्रह्म वर्णनः स्वामी नारायण स्वामी काल दोष निवारकः सच्छास्त्र व्यसनः सद्यः समाधि स्थिति कारकः। माना गया है कि कलिकाल में भगवत नाम संकीर्तन सरल उपाय है प्रभु को प्रसन्न करने का। इसी के तहत यहां पर हो रही भगवान श्री स्वामी नारायण के नाम की अखंड धुन में संत और भक्त समुदाय ओतप्रोत हो जाते हैं। समय है राजभोग आरती का। हर रोज ठीक 10:30 बजे यहाँ पर भगवान को विविध पकवानों का भोग लगता है। मेवा जमो महाराज सुख कर, मेवा जमो महाराज विध विध फड़ना स्वाद जमो वाला, मेवा जमो महाराज सुख कर, मेवा जमो भगवान ने तो भोग लगा लिया है, तो थोड़ा हम भी भोग लगा लें। दुनिया भर से आने वाले प्रवासियों के लिए यहां पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खाने की सब सुविधाएं बहुत ही कम दाम में उपलब्ध हैं। खाने के लिए मंदिर के पीछे बनाए गए इस नीलकंठ प्रसादम फूड कोर्ट में आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्वादिष्ट पकवानों का खजाना मिलेगा। पेट पूजा होने के बाद आइए अब चलते हैं इस परिसर के एंजॉयमेंट जोन की तरफ। यहां का सबसे आकर्षक स्थल है सहजानंद यूनिवर्स। पहाड़ों के बीच 24 एकड़ में फैली इस प्रदर्शनी को देखना जीवन का एक अनूठा अनुभव है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक आप इस प्रदर्शनी का मजा ले सकते हैं। प्राकृतिक माहौल के साथ साथ यहां 1100 सांस्कृतिक प्रतिमाएं और शिल्प कलाएं निर्मित हैं। साथ ही आप देख पाएंगे 151 फीट ऊंची भगवान श्री हरि की विशाल प्रतिमा। एक 108 सांस्कृतिक दृश्य, चेंज ऑफ लाइफ टेलीफिल्म, टनल ऑफ यमपुरी और मिरर हाउस। यहां हॉरर हाउस में भूत भी रहते हैं। सावधान रहिएगा। इससे आगे है आर्ट गैलरी। अनेक पक्षियों की चहक से गूंजता पक्षी घर, ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सेंटर साइंस सिटी, मछली घर और एंजॉयमेंट पार्क। अगर आपको नहाने का मन कर रहा है तो फिर देर किस बात की, लगाइए डुबकी इस बड़े से स्विमिंग पूल में। एक और मजे की बात, अब आपको यहां से नाव में बैठकर प्रदर्शनी को देखना होगा। विश्व की माता स्वदेशी गायों का जतन और पोषण यहां पर निर्मित गौधाम में हो रहा है। 21 गुंबज और 51 भित्ति चित्रों से निर्मित कलात्मक गौधाम में गौ मंदिर भी निर्मित है, जो कि अवश्य ही दर्शनीय है। क्या आपने नोटिस किया,
इतने बड़े कैंपस में बिल्कुल भी कचरा नहीं है ना गजब की बात। इस जगह को साफ सुथरा रखने के लिए दिन में 2 बार पूरे कैंपस की सफाई होती है। शाम हो चुकी है, वक्त है प्रभु वर्णिंद्र के विविध साय पूजन का। बोलो नीलकंठ वर्णिंद्र भगवान की जय। जिसमें सबसे पहले सुवर्ण कांति आंगी में होगी भगवान की आरती। भवत्येव जगत्पते। शाम 4:30 बजे जल यात्रा। सबिंदु सिंधु सुस्कल तरंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम शांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। 5 बजे मंदिर में ही निर्मित जल सरोवर में होगा प्रभु का जल विहार। त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलौमलोध भारहारि सर्वतीर्थ नायकम सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। फिर भगवान को लगेगा साय भोग। 6 बजे अनेक प्रकल्पों के साथ भव्य नगर यात्रा में निकलते हैं भगवान नीलकंठ वर्णिंद्र। है सोने की छड़ी ने रुपए की मशाल, माथे मोड़ियों ने काने कुंडल, झरियन के झामा मोतियन की माला, कर्मा शोभे रेशमी रुमाला। ए सोना ना बाजू ने सोना ना कड़ा, फूलों ना शोभे हैये हार, अने अंग अंग सजिया शणगार। चितड़ा ना चोर मनड़ा ना मोर, रस रूप मूर्ति योगी राज। श्री नीलकंठ वर्णिंद्र भगवान ने घणी खम्मा, ए मारा भाला ने घणी खम्मा। शाम ढलने को आई है। परिसर में अब सूरज की जगह इन जगमगाहट करती रोशनियों ने ले ली है। वक्त हो चला है भगवान की साय आरती का। इस दिव्य आरती के दर्शन से मन के साथ साथ आत्मा भी प्रभु में लीन हो जाती है। एक खास बात, ठंड के मौसम में शाम के 4:30 बजे से प्रारंभ होने वाली तमाम विधियां आधे घंटे पहले ही शुरू हो जाती हैं। यहां पर आने वाले यात्रियों के लिए नीलकंठ धाम में ही बनाया गया है तीर्थालयम गेस्ट हाउस। एसी, नॉन एसी और डॉर्मेट्री रूम में रहने के लिए आपको 4 दिन पहले ही बुकिंग कर लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, भीड़ ही उतनी रहती है और दर्शन भी तो सबको करने हैं। इतनी सारी सुविधाओं के साथ पर्यटन, भाई ये तो सोने पे सुहागा है। तो ये तो सिर्फ एक झलक है नीलकंठ धाम की। इसके साथ बहुत कुछ है यहां पर देखने जैसा। तो फिर देर किस बात की? प्रकृति, संस्कृति और मनोरंजन का मुकाम। एक बार तो अवश्य पधारें नीलकंठ धाम।